अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका आरजे इमरान खान और आज हमारा इल्म ख़त्ताती का प्रोग्राम जो आप बहुत शौक़ से देखते हैं, उसमें हम आपको एक नए रस्मुल ख़त के बारे में बताएँगे। जी जो 2 रस्मुल ख़त मैंने आपको बताए थे, जो ख़त रिक़ा और ख़त दीवानी, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी और आपको समझ में भी आए होंगे और बहुत अच्छे तरीक़े से जो है इंशाअल्लाह ताला आप लोग उसको लिखना भी शुरू कर देंगे। तो इल्म ख़त्ताती में आज हम जो आपको सिखाएँगे वो है ख़त सुलुस। ख़त सुलुस जो है ये बहुत ही खूबसूरत ख़त है और बहुत ही नबेतुल अंदाज़ में इसको लिखा जाता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से इसको हम लिखते हैं। जी, तो वो लोग जिन्होंने आज हमें जॉइन किया, हमें आज से देख रहे हैं, इससे पहले प्रोग्राम नहीं देखे, उनको मैं बताता चलूँ कि हम लोग इसके अंदर जो लिख रहे हैं, जो सीखना लिख रहे हैं, वो पेंसिल की मदद से लिख रहे हैं और पेंसिल को किस तरह से पकड़ना है, वो मैं आपको बताता चलूँ कि आप इस तरह से जो है वो पेंसिल को अपने हाथ में पकड़ेंगे उँगली में और दूसरी पेंसिल आप इस तरह से, ये आप देख सकते हैं, इस तरह से ये दूसरी पेंसिल आप रखेंगे, यानी 2 पेंसिलों के दरमियान 1 उँगली और 1 अंगूठा आ जाएगा और ऊपर वाली पेंसिल जो है वो थोड़ा-सा आगे होगी, नीचे वाली पेंसिल थोड़ा-सा पीछे। तो आपको फिर इस तरह से जैसे कट मार्कर आपका होता है, उस तरह का इसका शेप बन जाता है और आपको लिखने में भी आसानी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, ये मैं थोड़ा-सा डार्क करूँगा ताकि आपको आइडिया हो। अच्छा, इसकी पैमाइश के लिए जैसे मैंने आपको पिछले पिछले प्रोग्राम्स में भी बताया था कि आप इसको एक तो पैमाइश होगी कि किस तनासुब से आपने लिखा है और दूसरा कितने स्टेप्स में इसको आप लिख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आप देख सकते हैं 6 नुकात पे मबनी है इसकी लंबाई। और इसको अगर आप डिवाइड करना चाहें तो ये यहाँ से यहाँ ये जो आप लिखेंगे 1 और फिर यहाँ पे 2, ये आपका हो गया अलिफ। अब हम लिखेंगे बे। अब इसमें लिखा जाएगा बे। एक, दो, तीन, 4, 5, 6। अच्छा, इसके अंदर बे में इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर दूं ताकि आपको नजर भी आए। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो हमने लिखा है बे में, बे, ते, टे, से, ये सब इसी अंदाज में लिखा जाएगा। अच्छा, इसमें हमारे पास कितने नुकात है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी आपने देखा कि इसकी लंबाई जो है 6 और इधर भी इसके अंदर का जो गैप है वो 6, यानी 6 नुकात के तनासुब से होगा। 6 से कम होगा तो वो उसका तनासुब इतना सही नहीं लगेगा और वो आप समझ सकते हैं कि एक एक चीज़ जो जितनी उसकी लंबाई है, जितनी पैमाइश है, अगर उससे कम की जाए तो वो देखने में भी बुरी लगेगी। अच्छा, इसमें इसमें काफ जो हम लिखेंगे वो मैं आपको बताऊं।
अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा फेयर कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ। प्रोग्राम में टाइम की कमी के बायस जो है वो मैं आपको ये जल्दी जल्दी बताता हूँ, लेकिन ये काम जो है बहुत सुकून से लिखा जाता है और जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका हाथ इस पे बैठेगा और रवां होगा। अच्छा, इसको लिखने के लिए एक चीज़ आपने देखी कि ये उसी तरह का अलिफ है और ये बे है, यानी अलिफ और बे को अगर आपने मिला दिया तो ये आपका काफ बन जाएगा। और इसकी भी पैमाइश करेंगे हम। ये पैमाइश कितने नुकात पे है ये आप देख सकते हैं, 6 और 6। अब हम इसमें लिखेंगे लाम। इसको भी हम थोड़ा डार्क करते हैं। असल मकसद आपको वो उसूल बताना है जिससे आपकी बेस मजबूत हो। अब आप ये देखिएगा, इसकी हम पैमाइश करते हैं। अच्छा, ये आप देखिएगा, ये जो है 6 नुकात आ गए। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप अगर 5 नुकात पे भी लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप ये 5 नुकात भी करते हैं तो इधर आप उसका तनासुब कम करेंगे तो भी अच्छा लगेगा। मिसाल के तौर पे आपने इधर 6, 5 और इधर भी अगर आपने 5 नुकात पे किया तो इसका तनासुब बिल्कुल सही बैठेगा और दिखने में भी जाज़िब नज़र होगा, अच्छा लगेगा। अब हम लिखेंगे रे। इसको हम फेयर करते हैं। अच्छा, ये हमारी बेस लाइन है। तो आप बेस लाइन से देखिएगा कि ये यहाँ पे एक नुक्ता है और इसकी लंबाई जो है 2 नुक्ते पे आ रही। अच्छा, अब मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमने बे लिखा था इसको स्टेप्स में अगर आप करेंगे तो किस तरह से होगा। इसको आप 1 कर दीजिए, नंबर 1, और यहाँ से यहाँ तक स्टेप 2 और इसी को ऊपर ले जाइए तो 2 स्टेप में आराम से जो है वो बे लिखा जाएगा। अच्छा, ये काफ यहाँ तक 1 स्टेप और फिर ये यहाँ तक दूसरा और फिर ये 3
3 स्टेप हो गए। अच्छा, लाम को भी हम इसी तरह से डिवाइड करेंगे स्टेप्स में, 1 और ये 2, और यहाँ से फिर आप इसको गोलाई पे ले जाएंगे, ये 3। रे को हम 1, फिर यहाँ से यहाँ तक लाइए 2, और फिर ये यहाँ से 3, तो ये 3 तक आएगा। ये आएगा आपका दाल। एक, दो, तीन, चार, 4 नुकात ये हुए। अच्छा, इसको आप स्टेप्स में ले आएंगे। अगर स्टेप में लाते हैं आप, तो फिर आप ये देखिए कि किस तरह से ये बनेगा। ये एक स्टेप हो गया। तकरीबन हर इस खत सुलस में आप ये देखिएगा कि अलिफ लिख रहे हैं, रे लिख रहे हैं, दाल लिख रहे हैं, तो उसके ऊपर एक ये छोटा सा शोशा जो है ये बनता है। तो इसकी वजह से ये इसके स्टेप्स चेंज हो जाते हैं। 1, ये 2, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये 3 स्टेप। अब हम लिखेंगे स्वाद। अब ये जो स्वाद हम लिखेंगे, इसको मैं थोड़ा डार्क करता हूँ। अब इसको देखिए आप, ये 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इधर आपके 3 नुकात, यहाँ से यहाँ तक का फासला, और फिर ये 3 नुकात, ये यहाँ का फासला, और ये 6 नुकात, और ये आपकी बेस लाइन है। अगर आप देखेंगे तो ये आपकी बेस लाइन है, ये आपकी बेस लाइन है। बताने का मकसद मैं अभी आपको बताता हूँ, ये आपकी बेस लाइन है। आप ज़रा देखेंगे कि बेस लाइन जो मैंने रखी है, ये थोड़ा सा उठ के और फिर उस बेस लाइन पे आ रहा है, ये इस तिरछा इस तरह से। ये भी आप देखेंगे, ये भी देखेंगे, स्वाद का भी आप देखेंगे, तो ये बेस लाइन है और ये तिरछा आ रहा है। अच्छा, इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप, फिर यहाँ से यहाँ तक 2 स्टेप, फिर यहाँ से यहाँ तक स्टेप 3, तीसरा स्टेप, और फिर ये यूं चौथा स्टेप। यानी 4 स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं। अब हम लिखेंगे नून। अच्छा, कभी ऐसा हो कि आपके पेंसिल का फासला थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो जाए, तो आप इन दोनों को इसके ऊपर रख के देख सकते हैं। यहाँ पे रख के आपने देख लिया, मिसाल के तौर पे जैसे ये फासला बढ़ गया, मैंने यहाँ पे रख के देखा तो फासला ज़्यादा है, तो मैं इसके बराबर ले आऊँगा ताकि वो जो आप लिख रहे हैं उसमें सिमेट्री रहे, वो बड़ा छोटा ना हो जाए। ये आपकी बेस लाइन आ गई। अच्छा, इसको
थोड़ा सा फेयर कर देते हैं। ये आपका नून आया। अच्छा, ये आप देखिएगा, एक दो तीन चार पाँच, इसको आप 6 भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको मैंने कम रखा है। अच्छा, इसको कितने स्टेप में आप कर सकते हैं? बिल्कुल, ये 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 2 हो गया, और फिर ये 3 और ये 4। अब हम लिखेंगे वाव। वाव को इसको भी आप देखिएगा कि ये बेस लाइन आ गई और ये बेस लाइन से ऊपर है। स्टेप 1। अच्छा, इसमें अगर आप चाहें तो थोड़े स्टेप बढ़ा सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो आप लाए हैं, ये स्टेप 1, फिर यहाँ से यहाँ तक ये स्टेप 2, और फिर ये स्टेप 3, ये स्टेप 4। ये आप देखेंगे, थोड़ा सा अगर हम इसको यहाँ कर लें तो ये आपके 2 नुकात पे मबनी है, और ये जो इसकी डंडी है, ये जो आएगी ये यहाँ तक आनी चाहिए। ये देखिए, 1 2 3। अच्छा, इसमें तोएं जो हम लिखेंगे बिल्कुल स्वाद की तरह का ये होगा। और इसमें एक दो तीन चार पाँच छ, 1 2, ये देखिए यहाँ तक ये 2 नुक्ते होंगे, और ये बेस लाइन 1 2 3 4। अब आप ये देखिएगा, ये स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक लाइए स्टेप 3, और ये स्टेप 4। अब हम लिखेंगे ये।
अच्छा, इसको थोड़ा सा यहाँ तक हम लाएंगे और अब देखिएगा कि ये मैं एक स्टेप, यहाँ से यहाँ तक दूसरा स्टेप और फिर ये तीसरा स्टेप, 1 2 3 नुकात होंगे यहाँ पे। जी, तो नाज़रीन आपने देखा कि ख़त सुलूस जो है वो किस तरह से लिखा जाता है, उसके बेसिक जो क़वानीन हैं, जो उसूल हैं वो हमने आपको बताए और इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में हम आपको ख़त सुलूस के ही बारे में बताएंगे कि किस तरह से जो है इसको लिखा जाता है, मिला के अगर आप लिखते हैं और फिर हम आपको लिख के भी दिखाएंगे। अब इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।